भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भौतिक जगत में जो प्राणी जगत है, पशु जगत है, पक्षी जगत है, वो प्राणी जगत केवल भौतिक स्तर पर जीवित रहता है। मनुष्य भौतिक जगत के साथ साथ आत्मिक जगत पर, अंतर जगत पर भी स्थिर होता है। उसको अंदर भी जीता है, उसको जीना आता है। और उसका जो भौतिक जगत है वो पशुओं से थोड़ा सा श्रेष्ठ होता है। वो भौतिक जगत उसका दो भागों में बांटा होता है। उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, आजीविका के साधन हैं, उन तक, और उसके साथ उसका समाज के साथ जो व्यापक संबंध है उस तक। तो आजीविका और सामाजिक संबंध कैसे होने चाहिए, वो दोनों भी हमारे जीवन की विशेष जानने की जो पंक्तियां हैं, जो सूत्र हैं, जो विचार हैं, वो हैं। शास्त्रकार उन पंक्तियों को बहुत ही सुंदर रूप में कहता है। वो कहता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को समाज में सफल होने के लिए, व्यक्तिगत जीवन में सफल होने के लिए, और अपने आत्मा और शरीर, भौतिक जगत, सबका कल्याण करने के लिए ऐसे कुछ साधन हैं जिनका हमें उपयोग करना चाहिए या जिनसे हमारा परिचय होना चाहिए। वो कुछ पंक्तियां हैं, यदि उन पर हम ध्यान दें तो वो पंक्तियां हमारे लिए बड़ा अच्छा मार्गदर्शन कर सकती हैं, बड़ी सहायक हो सकती हैं जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज का या परिवार का निर्माण करने के लिए। अब उन पंक्तियों की कुछ दो पंक्तियों का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहता है कि वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। एक परिस्थिति है कि आचार्य के पास एक व्यक्ति पढ़ा है। वो कई वर्ष पढ़ने के बाद जब वो पढ़ चुका, वो एक वयस्क युवा बन गया। जब उसे संसार की ओर कदम बढ़ाना है तो ऐसे अपने शिष्य को, ऐसे अंतेवासी को, जो उसके पास बहुत सालों से रह रहा है, उसके अपने कुल का सदस्य बन के रह रहा है, इसलिए उस शिष्य को हम अंतेवासी कहते हैं। तो वो अपने अंतेवासी को चलते समय उपदेश दे रहा है, चलते समय कुछ बातें गांठ बांधने के लिए कह रहा है। बिल्कुल ये कुछ इस तरह का उदाहरण है, जब हमारा कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो जो बड़े लोग हैं, जो वृद्ध जन हैं, उसे सावधान करते हैं। यात्रा में जाते समय उसे कहते हैं कि पैसे को कैसे रखना, सामान को कैसे रखना, कैसे किसी के साथ रहना, किसके साथ बात करना, किसके साथ बात नहीं करना। तो हम उस व्यक्ति को समझा कर भेजते हैं ताकि उसे किसी विपत्ति में न पड़ना पड़े, किसी कष्ट में न पड़ना पड़े। इसी तरह जब हमारे जीवन बदलते हैं, एक युवती गृहस्थाश्रम की ओर जाती है तो उसके परिवारजन, उसके बड़े लोग, उसके माता पिता उसे समझाते हैं, उसे कुछ उपदेश देते हैं कि यदि तुम इन उपदेशों को अपने आचरण में लाओगी, अपने जीवन में इन बातों का पालन करोगी, तो तुम्हें जीवन में कष्ट नहीं होंगे, तुम्हारे परिवार में विघटन नहीं होगा और तुम्हारे प्रति लोग दुर्भाव नहीं रखेंगे। वही स्थिति यहां पर भी है। एक शिष्य आचार्य के पास से संसार की जीवन यात्रा प्रारंभ करने के लिए जाने को उद्यत है। उसका समावर्तन संस्कार हो रहा है। उस संस्कार में गुरु उनको चलते चलते कुछ निर्देश दे रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं, कुछ वो बातें बता रहे हैं जिनको गांठ बांध कर रखने से
जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल सकता है। यदि उन बातों को हम देखें और उन बातों पर ध्यान दें तो वो बातें आज भी मनुष्य जीवन के लिए उतनी ही सार्थक और उतनी ही उपयोगी हैं। आपने जरूर उन पंक्तियों को पढ़ा होगा। वो पंक्तियां जब आचार्य बोलता है तो उनका क्रम है। वो कहता है सत्यम वद धर्मम चर। अब इन दो वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा। सत्यम वद अर्थात वाणी का जो व्यवहार है वो सत्य से युक्त होना चाहिए और जो आचरण है वो धर्म से युक्त होना चाहिए। यहां ये दो शब्द हैं। ये दो शब्द हमें क्या बता रहे हैं? जो वाणी का विषय है उसे हम सत्य कहते हैं और जो आचरण का विषय है उसे हम धर्म कहते हैं। हमारे लोग ये मानते हैं बहुत सारे कि धर्म अलग चीज है और सत्य अलग चीज है, किंतु शास्त्र ये नहीं कहता। और विशेष रूप से आप ऋषि दयानंद के वाक्यों को देखेंगे तो उनके जीवन में धर्म और सत्य दो चीज नहीं है। जहां वो धर्म की बात करते हैं वहीं सत्य की बात करते हैं, जहां वो सत्य की बात करते हैं वहीं धर्म की बात करते हैं। जब वो धर्म को पहले रखते हैं तो उसकी व्याख्या सत्य के रूप में करते हैं, धर्मानुसार, अर्थात सत्य असत्य को विचार करके ऐसी बात कहते हैं। और जब सत्य की बात कहते हैं तो अर्थात धर्मानुकूल। और ये बात सहज है, स्वाभाविक है कि जो बात सत्य है वही धर्म हो सकती है, जो धर्म है उसको सत्य होना ही चाहिए। क्योंकि जो वाणी है उसको हम सत्य कहते हैं, वही वाणी वही विचार जब व्यवहार में आ जाता है, आचरण में आ जाता है, तो उसे हम धर्म कहते हैं। अर्थात जो धर्म का आचरण करता है ऐसे व्यक्ति को आप ईमानदार कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं, भला कहते हैं, अच्छा कहते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, उसे धर्मात्मा कहते हैं। अजी बड़े धर्मात्मा हैं क्योंकि कभी झूठ नहीं बोलते, कभी स्वार्थ नहीं करते, सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसलिए जो शास्त्र की दृष्टि है, जो ऋषि की दृष्टि है, जो वास्तविकता है वो ये है कि जो वाणी में, विचार में है वो सत्य है और जो आचरण में है, व्यवहार में है, क्रिया में है, वो बात धर्म है। अर्थात जब हम शब्दों से कहते हैं, जब जिह्वा से कहते हैं तो उस बात को हम सच कहते हैं, और लेकिन जब हम उस पर आचरण करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो उस व्यवहार को हम धर्म कहते हैं। इसलिए यहां पहला वाक्य है सत्यम वद और दूसरा वाक्य है धर्मम चर। अर्थात वाणी से सदा सत्य बोलना चाहिए और व्यवहार से सदा धर्म करना चाहिए। इसके लिए प्रमाण की एक बात आपके सामने उपस्थित करता हूं कि हमारी दृष्टि में धर्म और सत्य भले ही अंतर रखते हों, अलग होते हों, किंतु शास्त्र के जैसे ऋषि दयानंद के विषय में धर्म और सत्य अलग अलग नहीं हैं, वैसे ही शास्त्र की दृष्टि में भी धर्म और सत्य अलग नहीं है। एक उदाहरण छांदोग्य उपनिषद में आता है, उसको देखने से ऐसा लगेगा जैसे ऋषि दयानंद का वाक्य बिल्कुल उसका अनुवाद है। जैसे ऋषि दयानंद कहते हैं धर्म अर्थात सत्य असत्य को विचार करके करना चाहिए, सत्य अर्थात धर्मानुसार करना चाहिए। जब ये बात कही जाती है तो बिल्कुल यही का यही वाक्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद के एक प्रसंग में दिखाई देता है। वहां लिखा है धर्मम चरंतम आहु सत्यम वदतीति, सत्यम वदंतम आहु धर्मम चरतीति। अर्थात जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है हम उसे सत्यवादी मानते हैं, सत्यमानी मानते हैं, सच्चा मानते हैं। और उसी तरह जो आदमी सच बोलता है हम उसे धार्मिक कहते हैं। इसलिए हमारे यहां कहा गया है न लिंगम धर्म कारणम। अर्थात धर्म की करने वाले जिन पहचानों को लेकर रहते हैं, यदि केवल हम पहचान तो रखें और उसका मूल न रखें तो वो वास्तव में धार्मिक नहीं होता। अर्थात कोई रामनामी ओढ़कर बैठा है, खड़ाऊ पहनकर चल रहा है और गले में जनेऊ है या तिलक है, तो हमको लगता है ये व्यक्ति धार्मिक है। लेकिन वो व्यक्ति झूठा है, बेईमान है, ईमानदार है, तो उसके ये चिन्ह उसे धार्मिक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मूल रूप से चिन्ह हो या न हो, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका विचार वास्तविक होना चाहिए।
वो सत्य और धर्म के अनुकूल होना चाहिए। इसलिए आचार्य जब उपदेश करने बैठा है तो जीवन के लिए सबसे पहला उपदेश जो आचार्य ने अपने शिष्य को दिया है, और जब वो दरवाजे पर जाने के लिए तैयार खड़ा है और ऐसे समय में उसे जो जीवन के लिए सबसे अनिवार्य और आवश्यक बात आचार्य ने समझी है, वो बात वो शिष्य के लिए कह रहा है, शिष्य को निर्देश के रूप में दे रहा है। और उसका पहला वाक्य है सत्यम वद, और उसका दूसरा वाक्य है धर्मम चर। अर्थात जो मनुष्य जैसा जानता है वैसा उसको कहना चाहिए। यह एक बात विवाद में आ जाती है, और विवाद में यह आ जाती है जी सत्य बोलने से तो हानि हो जाती है, सत्य बोलने से तो किसी का नुकसान हो जाता है, और ऐसे विवादों को हम बढ़ाते हुए सत्य को संदेहास्पद बनाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन शास्त्र की यदि परिभाषा देखें, वो सत्य सत्य नहीं होता जिससे हानि होती हो। इसलिए मनु महाराज ने कहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। अर्थात मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन यथासंभव प्रिय सत्य बोलना चाहिए, मधुर सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, लेकिन वो प्रियम हो लेकिन सत्य हो, वो प्रिय अनृत न हो, वो प्रिय झूठ न हो, वो प्रिय किसी को हानि पहुंचाने वाला न हो। यदि आपने सच बोला और किसी की अकारण हानि पहुंची तो आपका सत्य पूर्ण सत्य नहीं है, वो अधूरा सत्य है। सत्य का उद्देश्य, सत्य का प्रयोजन तो हित करना ही है। जिस प्रयोजन से मनुष्य का कल्याण न होता हो, मनुष्य का हित न होता हो, मनुष्य का भला न होता हो, वो सत्य आपका अधूरा सत्य है, और आप उस सत्य के जानने या मानने वाले अधूरे सत्य के पक्षपाती हैं। संपूर्ण सत्य तो तब होता है जब उस सत्य से जिसके लिए हम वो बोल रहे हैं उसका कल्याण होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए। इसलिए सत्य के नाम पर यदि हम किसी का अहित करते हैं, सत्य के नाम पर यदि हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो वो वास्तविक सत्य नहीं है। तो शास्त्र कहता है कि सत्य भी होना चाहिए और वो हितकर भी होना चाहिए, वो मधुर भी होना चाहिए, तब वो पूर्ण सत्य होता है। और केवल मधुर है तो हितकर नहीं है, केवल वो वास्तविक नहीं है, यथार्थ नहीं है तो भी ठीक नहीं है। वो सत्य होना चाहिए, वो मधुर होना चाहिए, वो हितकर होना चाहिए। ये तीनों बातें जब आती हैं तब कोई सत्य वास्तव में पूर्ण सत्य बनता है। यदि हम हितकर न बोलकर सत्य बोलते हैं वो अपूर्ण सत्य है, और अपूर्ण सत्य से कभी पूर्ण सत्य का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है कि मुझे जो कुछ करना है वो बिल्कुल ठीक करना है, जो कुछ मुझे बोलना है वो भी बिल्कुल ठीक बोलना है। मैं जो बोलूंगा वो ठीक बोलूंगा, उचित बोलूंगा, लाभकारी बोलूंगा, दूसरे के कल्याण के लिए बोलूंगा। इस बोलने का नाम है सत्य बोलना। सत्य बोलने का नाम कटु बोलना नहीं है, सत्य बोलने का नाम नुकसान करना नहीं है, सत्य बोलने का नाम उद्दंड होना नहीं है, सत्य बोलने का नाम अपने को औरों से पृथक कर देना नहीं है, अपने को अलग हटा देना नहीं है। अर्थात हम वो काम करें जिससे समाज का, व्यक्ति का कल्याण होता हो, और जिन बातों से कल्याण होता हो उन बातों को इसमें समावेश करें। तो वो हमारा जो सत्य है, जो तथ्यों से युक्त है, जो शैली से युक्त है, और परिणाम में जो सबसे अच्छा देने वाला है, का कल्याण करने वाला है, उस सत्य की बात शास्त्र करता है। तो वो कहता है सत्यम वद। यदि विचार की दृष्टि से हम ये कर लें तो निश्चित रूप से धर्मम चर अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि केवल हम विचार की तो बात करते रहें, वाणी की बात करते रहें, वाग विलास में तो लगे रहें, किंतु ऐसा नहीं है कि जब करने का मौका आया तो हम उससे दूर चले जाएं। कहीं उसको ऐसा न मान लें कि वो मेरे लिए हानिकर है इसलिए मैं क्यों करूं। वो केवल मेरे उपदेश तक तो सीमित न रहे, बल्कि मेरे जीवन में, मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में भी तो वो घटित होना चाहिए। तो इसलिए वो कहता है धर्मम चर। सत्यम वद बिना धर्मम चर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब तक सत्य नहीं होगा तो वो धर्म कैसे करेगा, और वो धर्म यदि नहीं करेगा तो सत्य का लाभ क्या होगा। तो सत्य निरर्थक हो जाएगा। धर्म के बिना सत्य व्यर्थ है।
और सत्य के बिना धर्म का कोई अर्थ नहीं है, वो अधर्म है। तो इसलिए धर्म करने के लिए सत्य का होना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। इसमें एक बात और विचारनी है, वो एक सुंदर बात हमारी समझ में आसानी से आ सकती है। बात कैसे समझ में आ सकती है? आप एक बात विचार करके देखें, और वो विचार करके ये देखें कि आप इनमें से कैसे को कैसे अलग कर सकते हैं। क्या विचार को व्यवहार या आचार से अलग कर सकते हैं? हम वाणी की बात को क्रिया से अलग कर सकते हैं? यदि आप इस पर गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे वाणी को और व्यवहार को अलग नहीं कर सकते। व्यवहार को करने के लिए वाणी की आवश्यकता है। वाणी है इसलिए हम दूसरे से व्यवहार करा सकते हैं। व्यवहार और वाणी के बीच में एक गहरा संबंध है, इसलिए वो संबंध अच्छा होना चाहिए। इसलिए वाणी की दृष्टि से, वाणी के पक्ष से जब अच्छा होता है तो उसे सत्य कहते हैं, और व्यवहार की दृष्टि से जब अच्छा होता है उसे धर्म कहते हैं। अर्थात ये सत्य और धर्म कभी अपने आप से अलग नहीं होते। वैसे ही अलग नहीं होते जैसे वाणी व्यवहार से कभी अलग नहीं होती, विचार कभी आचार से अलग नहीं होता, हमारा चिंतन कभी क्रिया से भिन्न नहीं होता। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, या कोई व्यक्ति कहीं से चलकर यहां तक पहुंचा है, तो यहां विचारने की बात यह है कि वो पहुंचा पहले है या उसने आने के लिए विचार पहले किया है। यदि एक चोर भी है और वो एक चोरी करता है, और वो चोरी करने से पहले वो सोचता है कि चोरी करता है, तो चोरी करना और चोरी के बारे में सोचना, इसमें आप कभी भी भिन्नता नहीं ला सकते। अर्थात जो क्रिया हम करते हैं वो क्रिया करने के लिए पहले हम सोचते हैं, पहले हम विचार करते हैं। उस विचार को जब हम व्यवहार में परिणित करते हैं तो विचार को कभी भी व्यवहार से भिन्न नहीं किया जा सकता है। मनुष्य पहले सोचता है और फिर करता है। यदि मनुष्य ने अच्छा किया है तो निश्चित रूप से उसने अच्छा सोचा होगा। बिना अच्छा सोचे कोई व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकता है। यदि किसी ने बुरा किया है तो अनिवार्य रूप से उसने उस बारे में बुरा सोचा है, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है मनुष्य वैसा ही करता है। मनुष्य जो सोचता है वही हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अच्छा सोचना आना चाहिए। इसलिए शास्त्रकार कहता है कि यदि मैं अच्छा सोच रखूंगा, यदि मैं अपने विचार को सत्य से युक्त रखूंगा, तो मैं निश्चित रूप से अपने आचरण को धर्म से युक्त बना सकूंगा। यदि मैं अपने विचार को सच नहीं रखूंगा तो जैसा मेरा विचार होगा वैसा ही मेरा आचरण होगा। मैं चोरी करता हूं तो इसका मतलब चोरी के बारे में अच्छा विचार कर लेता हूं। मैं डकैती करता हूं तो उसके बारे में विचार करता हूं। मैं किसी दुराचरण में ग्रस्त हूं तो पहले मैं उस विचार से पीड़ित हूं। और यदि मैं इसको विपरीत तरह से करता हूं, अर्थात मैं एक किसी का उपकार करता हूं, तो मैं उपकार कर ही तब सकता हूं जब मेरे मन में उपकार करने का भाव होता है, मेरे मस्तिष्क में उपकार करने का विचार होता है, और मेरे मन में वो संकल्प रहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना हितकर होता है। इसलिए हमको इस बात में स्पष्ट होना चाहिए कि यदि हम किसी से यह अपेक्षा करते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा करेगा, तो हमें उसको ऐसा बनाना चाहिए कि वो अच्छा सोचे। अच्छा सोचे बिना अच्छा करना संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रकार ने बहुत अच्छी बात कही है कि अच्छा करने के लिए अच्छा सोचो, अर्थात सत्यम वद और करना धर्मम चर। इनसे हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे